दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुरानी अलमारी पर पेंट करके उस पर पॉलिश वाली लुक कैसे दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। पहले आप इसकी कंडीशन देख लीजिए, किस तरह की कंडीशन है इसकी। ये देखिए बहुत बुरी इसकी कंडीशन है। हम इसकी पूरी लुक चेंज कर देंगे, बाकी अगर आपको चेंज नहीं करना है तो वह भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। देखिए इसकी कंडीशन जंग लगी हुई है पूरी, और इसमें जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसकी जानकारी आपको वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और इसको अगर आप ब्रश से करना चाहते हैं तो ब्रश से भी कर सकते हैं, अगर स्प्रे गन से करना चाहते हैं तो स्प्रे गन से ही भी कर सकते हैं। दोनों ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पर प्रोसेस कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अंदर की भी कंडीशन आप देख लीजिए, अंदर भी सारा हमें पेंट करना है। तो सबसे पहले इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम इसमें 100 नंबर या फिर 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर भी जंग लगी है और जहाँ पर जंग नहीं लगी है पूरी जगह पे हमें सैंडिंग करनी है। इसकी जो भी जंग वगैरह लगी है या पपड़ी वगैरह बनी है तो वह हमें पहले ही निकाल लेनी है, अच्छी तरह से उसको निकालना है। उसके बाद में इसको साफ़ कर लेना है और फिर हमें इसकी रिपेयर करनी है। जहाँ पर बड़े होल हैं वहाँ पर हम 2K पॉलिस्टर पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे और छोटे मोटे होल के लिए हम NC पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस पर हम प्राइमर मार रहे हैं। जहाँ पर जंग लगी हुई थी वहाँ पर हम प्राइमर कर रहे हैं। प्राइमर में हम NC प्राइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर आप प्राइमर नहीं लगाना चाहते हैं तो जो आप पेंट यूज करना चाहते हैं उसी को पतला करके इस पर जहाँ पर भी जंग लगी है या फिर जो पपड़ी बनी हुई है वहाँ पर इसको हल्का हल्का सा लगा लेंगे, जिससे कि इसकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी पुट्टी निकलेगी नहीं। फिर हमारे पास ये प्राइमर पड़ा हुआ था तो हम इसी को मार रहे हैं। जहाँ पर जंग लगा हुआ है वहीं पर हम इसको मार रहे हैं। बाकी अगर आपको पूरे पे मारना है तो पूरे पे मार सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। ये NC प्राइमर है इसलिए तुरंत ही सूख जाता है। अगर आप पेंट यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए 2-3 घंटे तक। तो इस पर प्राइमर हो चुका है हमारा। अभी हम करेंगे इसकी पुट्टी, रिपेयर करेंगे। इसकी रिपेयर करने के लिए एक है हमारे पास 2K पॉलिस्टर पुट्टी। ये देखिए 2K पॉलिस्टर पुट्टी है जो कि बड़े होल भरने के काम आएगी। जैसे देखिए ये बड़े होल हैं तो इससे हम 2K पॉलिस्टर पुट्टी से बड़े होल भरेंगे। बाकी छोटे मोटे होल के लिए हम NC पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक बार में आपको जितना यूज करना है, जैसे आपको एक होल भरना है, एक बार में एक होल ही भर पाएगा तो आपको उतना ही बनाना है। ज़्यादा बनाएंगे तो यह वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसमें हार्डनर भी मिक्स होता है। हार्डनर मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद में ही इसको हमें लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। और जहाँ पर भी बड़े होल हैं वहाँ पर आप इसको भर दीजिए। ये तुरंत ही सूख जाती है, 2-3 मिनट के अंदर ही यह सूख जाएगी प्रॉपर। बाकी जो NC पुट्टी होती है अगर आप उसको भरेंगे तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी और एक बार में कवर भी नहीं होगी। बाकी अगर आप इसी पुट्टी का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी पुट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे मोटे होल भी इसी से भर जाते हैं। पूरे पे अगर आपको खींचना है तो पूरे पे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे सिर्फ बड़े वाले होल ही भरेंगे। दूसरी पुट्टी हम इसमें NC पुट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस पर कहीं कहीं से अभी कमी रह गई थी तो हमने इस पर पूरे पर एक तरफ से NC पुट्टी कर दी है
और जहाँ पर छोटे मोटे होल थे वहाँ पर भी हमने एनसी पुट्टी कर दी है, जिससे कि अब पूरा बराबर हो गया है हमारा। अभी सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग इसकी हमें पानी के साथ में करनी होती है। पानी के साथ में हमें इस पर रेगमाल लगाना होता है। रेगमाल हम 220 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, वाटरप्रूफ। तो चलिए मैं इसकी रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद में 2-3 घंटे तक इसको छोड़ देता हूँ। जब प्रॉपर सूख जाएगा तो मैं इसकी सैंडिंग करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पूरा सूख चुका है, प्रॉपर सूख गया है। अभी हमें इसकी करनी है सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पानी के साथ में यह रेगमाल लगाना है और पूरी अलमारी के ऊपर हमें यह रेगमाल लगाना है अच्छी तरह से। जहाँ पर पुट्टी भरी है वहाँ पर आपको पूरा लेवल बराबर कर देना है, कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। रेगमाल आपको बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर ज़रा सी भी कमी रह गई तो वो बाद में जब आप पेंट करेंगे फिर दिखाई देगी, पेंट होने के बाद में। इसलिए रेगमाल आपको बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है, कहीं पर ऊंचा नीचा ना रह जाए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलिए मैं इसकी सैंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ कि आपको पेंट कैसे अप्लाई करना है। इसमें हम 2 पेंट अप्लाई करेंगे। अंदर जो करेंगे स्काई ब्लू करेंगे और बाहर इस पर हम गोल्डन ब्राउन पेंट का इस्तेमाल करेंगे। इनेमल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। अंदर है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू को हमने वाइट में डार्क ब्लू मिक्स करके उसको बनाया हुआ है, हल्का सा ही मिक्स किया है हमने। बाकी आप कलर कोई भी चॉइस कर सकते हैं। कलर सारे आपको मार्केट में बने हुए मिल जाते हैं, जो भी आपको कलर लेना हो वह कलर ले सकते हैं। और इसका हमें सिंगल कोट ही अप्लाई करना है, इसलिए ध्यान से इसको अप्लाई करना है, कहीं पर छूटे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर वाला पेंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नया हो गया है अंदर से। ये स्काई ब्लू कलर है, ये हल्का सा स्काई ब्लू किया है हमने। अभी इस पर गोल्डन ब्राउन मारेंगे बाहर की तरफ, गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट। इस पर हमें लकड़ी वाली लुक देनी है, इसलिए हम इस पर गोल्डन ब्राउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर आपको और कोई कलर करना है, सिंपल कलर करना है तो वह भी कर सकते हैं, प्रोसेस सारा सेम ही होगा। अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप ब्राउन करवा लीजिए, इसके पर बढ़िया दिखेगा। बाकी अगर आपको रेसा डलवाना है तो आप गोल्डन ब्राउन मार के उसके ऊपर रेसा बनवा दीजिए, जिसकी इसकी लुक लकड़ी वाली हो जाएगी, नेचुरल पॉलिश की जैसे इसकी लुक हो जाएगी। ये गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट है, गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट। इसको भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाहर हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अंदर हमने स्काई ब्लू कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। अभी हमें इस पर बनाना है वुड ग्रेन। तो उसके लिए इसको सुखाना पड़ेगा, कम से कम 10-12 घंटे तक ये सूखेगा, उसके बाद में ही हम इस पर वुड ग्रेन बना सकते हैं।
अभी हम इस पर वुड ग्रेन बनाने जा रहे हैं। प्रॉपर सूख गया था। वुड ग्रेन बनाने के लिए हम ब्राउन इनेमल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कपड़े से हम रेसा बना रहे हैं इसके ऊपर। बाकी अगर आपको टूल का प्रयोग करना है तो टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं रेसा बनाने के लिए। रेसे जैसे भी चाहिए हो आपको, पतले मोटे, उस हिसाब से आप इस पर रेसा बना सकते हैं। ब्राउन इनेमल पेंट है ये। ब्राउन को भी पतला करने के लिए हमने तारपीन का तेल ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरह के रेसे बन गए हैं हमारे। वुड ग्रेन बनाकर इसको 2-3 घंटे तक सूखने देना है और उसके बाद में इस पर लगाना है हमें टचवुड ग्लोसी। इसकी शाइनिंग के लिए टचवुड ग्लोसी इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इस पर टचवुड ग्लोसी मार रहे हैं। टचवुड ग्लोसी जो कि इसमें शाइनिंग का काम करेगा, इस पर शाइनिंग आएगी। इसको भी अगर आप स्प्रे गन से करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर हाथ से करते हैं तो दिक्कत कोई नहीं है, थोड़ी सी चमक कम रहेगी। बाकी अगर आपको ज़्यादा करना है चमक और हाथ से ही करना है तो आप इसके पर 2-3 कोड मार दीजिए इसी तरीके से, तो ये ज़्यादा चमक जाएगा। टचवुड ग्लोसी के एक बार में इसका 1 कोड ही लग सकता है। 1 कोड लगाने के बाद में 4-5 घंटे तक इसको सुखाना है। उसके बाद में ही इस पर सेकेंड कोड अप्लाई करना है। अगर आपको ब्रश से लगाना है तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। ब्रश से भी टचवुड ग्लोसी लग जाता है। तो इस तरीके से टचवुड ग्लोसी मारने के बाद में यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए अंदर वाला भी पेंट पूरा बढ़िया हो गया है और बाहर भी हमने वुड ग्रेन बनाकर लकड़ी वाली लुक दे दी है इसकी। और इसमें शाइनिंग भी काफ़ी आ गई है। अभी धूप की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन शाइनिंग इसमें बहुत आ गई है। तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।